आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जब विद्यालय में पढ़ता था उस समय हितोपदेश संबंधी कुछ नैतिक न्याय संबंधी, राज्य शासन संबंधी आदि वर्णन नीति के बाहुल्य के साथ किया गया था। प्रासंगिक उनमें से एक पंक्ति, यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा, यह उक्ति आज धूमिल सी हो गई है। धूमिल का अर्थ होता है अग्नि तो है, लेकिन अग्नि का दर्शन न हो करके उसमें से केवल धुआं का दर्शन हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत का इतिहास क्या होगा आप समझ सकते हैं। राजा का कर्तव्य क्या था और प्रजा उस समय क्या करती थी। राजा की यदि कुछ प्रशंसा का समय है, मुक्त कंठ से करती थी और बहुमूल्य रत्नों का, बहुमूल्य वस्तुओं का जो अपने लिए उपलब्ध हैं, किंतु उनको भी हे राजन ये सब आपकी संपदा है, जब हम ही आपके हैं तो संपदा हमारी हो ही नहीं सकती। आप सुन रहे हैं? हाँ, इसीलिए उस समय घरों के बाहर जाते हैं उस समय में भी ताला नहीं लगता था, चोरी चपाटी नहीं होती थी। और क्या, किंतु जब राजा की कोई कमियां होती थी तब प्रजा उनको विशेष रूप से नम्रता के साथ बात रखती थी। उसके लिए वे बाध्य हो करके उसको छोड़ने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ ये नहीं है प्रजा हमेशा हमेशा राजा की ही बात माने, किंतु राजा को भी प्रजा की बात मान्य होती थी। इसका अर्थ उस समय जनता कितना प्रबुद्ध और कितने स्वार्थ से रहित जीवन जीते थे। तब कहीं जाकर के जनता का हित होता था और आज वह उसका इतिहास है। इतिहास पहले केवल लिखा नहीं जाता था, इतिहास का निर्माण अपने कर्तव्यों से होता था। कर्तव्य परायणता इतिहास को हमेशा हमेशा सजीव बनाती रहती है। आज हमें अथवा आप लोगों को इतिहास की जानकारी देश की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर भी हो जाते हैं तो भी उन्हें भारतीय इतिहास का ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि ये कहा जाता है यह इतिहास से कभी राष्ट्र की उन्नति नहीं होने वाली। किंतु यह
उन लोगों की अनभिज्ञता अथवा भारत को किसी भी प्रकार से उठने नहीं देना, इसका यह एकमात्र उन्होंने रास्ता बदल दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन हम उस इतिहास के कुछ उदाहरणों से आप लोगों के सामने हमेशा गुरुजी कहते थे, उपदेश में उन राजाओं के काल में जो जनता थी उनका अवश्य ही उपदेश इन्हें मिलना चाहिए। कथा वृत्तांत आदि जितने भी होते हैं, जीवन व्रत, इससे लाखों जीवों का उद्धार हो जाता है। उन्हें नीति न्याय का पूर्णतः उपदेश मिलता है। और केवल उपदेश ही नहीं, उन जीवों के हम कथा व्रत यदि पढ़ते हैं, अवश्य ही आँखें खुल जाती हैं। आज एक आपके सामने यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा की ये बात को मूर्त रूप से रखने के लिए प्रथमान युग के आधार पर यह इतिहास की कुछ बातें आपके सामने रखी जा रही। पर्व का दिन था। पर्व का एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पर्व के 10 दिन होते हैं। और उन दिनों में क्या होता था, पूरा तो नहीं, किंतु उन दिनों में यह शासन के माध्यम से कहा जाता था, राजा के तरफ से यह एक प्रकार से सबके सामने रखने के लिए ये कर्तव्य बोधक कुछ प्रसंग यहाँ पर रखे जाते हैं। 10 दिन जब तक पूर्ण नहीं होंगे, इस पर्व के दिनों में किसी भी जीव की हत्या नहीं हो सकेगी। आज भी यह परंपरा कथनचित चलती है। इसके माध्यम से लोगों में एक प्रकार से जागृति आ जाती है। ऐसा तो नहीं है वह राजा केवल जैनियों के लिए ही ये सूत्र दिए हों, किंतु राजा किसी के घर के नहीं हुआ करते हैं। यदि किसी घर के हो जाएं तो फिर जनता के पास नहीं जा पाएंगे। जनता ही उनका सब कुछ है। और आज भी यही चल रहा। आज सबको ये कहा गया है तुम ये जनता के राज्य में काम कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है इसके बारे में सुनते हैं तो बहुत ही विस्मय होता है। कभी कभी खेद भी होना स्वाभाविक है। जब ये जनता के सामने गए प्रसंग, सब लोग उसमें लग गए। और केवल जैन ही थे ऐसा तो नहीं है, और हिंदू भी थे ऐसा ही नहीं है। सभी प्रकार की जनता में वह प्रचलन था, उसका पालन करते थे। सबके लिए राजा की आज्ञा है, तो राजा को एक प्रकार से भगवान के समान उस समय माना जाता था। आज भी परंपरा यही है कि वैद्य, राजवैद्य यदि आते हैं तो उनके सम्मान में हमेशा हमेशा राजा से कम आदर नहीं दिया जाता। राजा के बराबर ही उन्हें ये राज वैद्य हैं, क्योंकि
वैद्य के बिना आरोग्य की रक्षा नहीं हो सकती। रोग होते हैं तो उनको दूर करने के लिए सही सही दवाई जो कि शाकाहार का समर्थन करते हैं तो निर्माण करते हैं और जनता को आरोग्य का लाभ देते हैं। यह हो रहा था, एक एक दिन निकल रहे हैं और इसी बीच में एक घटना घट गई। वह घटना यह थी, वो मंत्री महोदय आकर के उस घटना को सुनाता है, क्योंकि उस 10 दिन में हिंसा का, हत्या का किसी पशु का भी नहीं हो। इस आज्ञा का पालन करना हो रहा है क्या नहीं, इसको देखने के लिए सारे के सारे राजदूत वगैरह लगे हुए थे। तो मंत्री ने आकर के ये कहा, राजन एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है और आपने जिसका निषेध किया था उसका या विधान हो गया, किसी को ज्ञात नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वह छुप नहीं सका। क्या हुआ? यही है कि हत्या हो गई, एक पशु की या एक बकरी की या और किसी पशु की। सुनते ही राजा ने कहा, ये कहने के लिए क्यों आए हैं? उसको तो पहले से ही हमने कहा था, इसका उल्लंघन कोई करेगा तो उसे प्राण दंड दिए बिना छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, इसीलिए तो आया हूँ प्रभु, वो प्राण दंड तो देना है, क्योंकि यह आज्ञा आपकी है और आपने बहुत समझ करके ही यह आज्ञा पारित की है। किंतु आप सुन रहे हैं? हाँ, ये किंतु क्या बता रहा है? किंतु हत्या हो गई, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु हत्यारे कौन हैं? प्रभु, हम बताने में संकोच हो रहा है। संकोच क्यों करते हो? पालन करने के क्षेत्र में, प्रयोग के क्षेत्र में ये कोई बातें नहीं चलेंगी, ये तो पूर्ण करना ही होगा। बताओ, बिना डरे, बिना संकोच के। फिर वह धीरे से बोलता है, राजकुमार के माध्यम से ये घटना घटी है। क्या कहा? पहले उसको ले जाओ, जो जिस नियम के अनुसार उसका प्राण दंड का कार्य पूर्ण करना है उसको पहले करो। गए, उनको पकड़ करके ले गए जहाँ पर उन्हें प्राण दंड देना था, उस स्थान तक। किंतु वो कौन करेगा कार्य? नियुक्त पहले से किए गए हैं। हाँ, तो चांडाल होता है, वह रत्नकरंड श्रावकाचार्य में उसका एक प्रकार से बहुमान के साथ स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने नामोल्लेख किया है। यमपाल चांडाल इसका नाम था, उसके माध्यम से होना था, उसको भी संकेत दिया गया। महाराज, जिसके माध्यम से ये कार्य होना था वह व्यक्ति अभी आया नहीं। क्या कहता है? क्यों नहीं आया? उसको इसी बात की नियुक्ति दी गई है,
उसको पहले जल्दी बुलाओ। तो वह आया। उसका थोड़ा सा घुमावदार यह उसकी कथा है। महाराज उन्होंने कहीं विहार कर दिया या कोई काम के लिए गया है, ऐसा सुना है, और यह उनकी पत्नी के माध्यम से ज्ञात हुआ। पूछ लो सही सही कौन से गांव के लिए गया, यहीं पर यदि है तो उससे काम कराया जा सकता है। जब पत्नी को पूछा गया है तो पत्नी तो कहती है, हाँ गांव तो गया है लेकिन अभी गया नहीं घर में विद्यमान। अरे राजा की आज्ञा का पूरा पूरा उल्लंघन है। तो जैसे राजकुमार ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और इसके लिए आपको नियुक्त किया गया है और वह यहीं पर है। उनको कहा गया तुम्हारे लिए बहुत संपदा मिलेगी और तुम उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हो। तो इसमें लोभ में आकर के पत्नी ने कह दिया सब। ये जाकर के राजन ने राजा को बता दिए कि ऐसा ऐसा है। सुनो, उसको तो राजकुमार को भी देना ही है दंड, किंतु इसको भी दंड देना है। कहाँ क्या करना? अब देखो वह प्राण दंड इस ढंग से नहीं दे, दोनों को भिन्न भिन्न बोरियों में बंद कर दो और उसका मुख बंद कर दो। और जो तालाब है नगर के बाहर, वहाँ पर इसके दोनों को बस पानी में फेंक दो। वहाँ पर मगरमच्छ तक भी रहते हैं, जल में रहने वाले हिंस्र मछलियाँ अधिक भी हैं। वो छोड़ेंगे नहीं, 5-10 मिनट में वो सब इसको खा पी करके रह जाएंगे। दोनों बोरियों में बंद करके दोनों को ले जाया जाता है। अब जब उनको पहले सर्वप्रथम राजा का आज्ञा का उल्लंघन करने वाले राजकुमार को फेंक दिया गया, इसको देखने के लिए पूरी जनता आ उपस्थित हुई। हमारे राजा यथा प्रजा तथा राजा भी है और उनके लिए दंड व्यवस्था दी गई है। आज भी दंड व्यवस्था है बंधुओं, और पहले भी थी। किंतु क्या होता है, यह लोकतंत्र में, राजतंत्र में क्या होता है और लोकतंत्र में क्या होता है। प्रत्येक व्यक्ति ही आज राजा है, क्योंकि राजा का चुनाव, मंत्रियों का चुनाव जनता के ऊपर आधारित है। और आप देखते होंगे 1 महीने जो आचार संहिता लगती है, उस समय सारे के सारे नेता लोग हाथ जोड़ करके गरीब से गरीब के आंगन तक पहुंच जाते हैं। वह सोचता होगा 5 साल के बाद आया है ये नेता, पहले चुनाव में इसको जितवाया था और आज भी इसी को जितवाने के लिए वह स्वयं आया है। हमें तो आप जानते तो होंगे, आपकी ही कृपा से 5 साल बहुत बढ़िया कार्य के साथ ये निकले हैं।
ये अभी कुछ अधूरे कार्य हैं, उनको पूर्ण करना है, मगर आप इसमें अवश्य ही हमें भूलेंगे नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। हम आपसे भी नोट लेंगे, हम सभी से नोट लेंगे, और उनको भी हमें आश्वासन देना है। क्योंकि वह योग से उनकी चुनाव हो गई तो वो मिलेंगे, योग से आप आ गए हैं तो आप मिलेंगे। यदि दोनों आ जाएं तो फिर कहना ही क्या। मंत्रिमंडल में अवश्य आप आएंगे और हमारे कार्य आप अवश्य पूर्ण करेंगे। किंतु राजकुमार की बूरी को तो 10 मिनट नहीं लगे, सारे हिंसक प्राणियों के द्वारा उसका भक्षण हो गया। जो भावी राजा होने वाला था उसकी यह दशा है। इसलिए प्रथमान योग को यानी इतिहास के रूप में लिखे गए हैं, उसकी प्रसिद्धि को आप लोगों को पढ़ना है और एकांत में बैठ करके सोचना है। यदि यही आप रामराज चाहते हो तो कौन रावण है और कौन राम है, इसकी पहचान को आपको करना ही होगा। इसकी पहचान यदि आप नहीं करते हैं, यह प्रवचन रखना क्या अर्थ रखता, हमें बताओ। केवल हम लकीर के फकीर न बने, केवल हम इतिहास पढ़ो तो इतिहास पढ़ लेते, इससे कुछ नहीं बोला कि आज इतिहास की स्थिति क्या हो रही है, इतिहास हो रही है। यानी उसको पढ़ने से हंसी आती है कि भारत की दशा आज क्या है। अध्ययन हो रहा है, साक्षर सब हो रहे हैं, किंतु उस विद्या का, उस शिक्षा का जीवन में प्रयोग नहीं होने के कारण ये दशा ऐसी होती चली जा रही है। अभी भी इसके विषय में बहुत सोच विचार चल रहा है। योग्यताओं का मूल्यांकन तो या नहीं के बराबर हो गया। किसी के पास किसी प्रकार की शिक्षा और कलाएं आदि आदि हैं, उसको कोई मूल्य नहीं दिया जाता। केवल अक्षर ज्ञान हुआ ये पर्याप्त समझा जाता है, नहीं। किंतु जो व्यक्ति स्वाभिमानी हो करके अपने पैरों पर नहीं खड़ा रहता है, उसकी शिक्षा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। सुशिक्षित होने के उपरांत जो सुशिक्षित नहीं हो पाए हैं, अशिक्षित रह गए हैं, उनके लिए भी सहयोग देना अनिवार्य था, कर्तव्य था। इस कर्तव्य से विमुख हो करके आज भारत में न रह करके भारत से बाहर जा करके उसका उपयोग किया जाता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो सुनने योग्य नहीं है, लेकिन हम सुनाएं अब किसको? सुनाना तो पड़ेगा। तो वह राजा कहता है, क्यों काम हो गया? काम तो हो गया महाराज, तो क्यों लगा रहे हो? दोनों का, हाँ, एक का तो काम हो गया, लेकिन एक जो चांडाल था, यमपाल चांडाल, उसकी बोरी को किसी ने जो बंद थी उसको खोल करके, कैसे क्या हुआ पता नहीं, तालाब के बीच में सिंहासन के ऊपर उसको बिठाया है।
अब राजा घबरा गया, सिंहासन के ऊपर रखा है। हाँ, किसने रखा? यहाँ पर जनता में कोई बात नहीं सुनी, लेकिन ऊपर से इस चुनाव में उसको जिताने के लिए आए हैं और पूजा हो रही है उनकी। क्या कह रहे हो ये? उनको भी समाप्त करने के लिए हमने कहा था, हम करने के लिए उनको भी पटक दिया गया था, लेकिन वह उसने मृत्यु न पा करके उसके लिए देवों ने आकर के पूजा की है और परिक्रमा लगा रहे हैं। और हमारा भी क्रम आएगा तो हमें भी परिक्रमा लगाना है। ऐसा संभव नहीं हो सकता। कैसे नहीं संभव हो सकता? क्योंकि उसने चतुर्दशी के दिन व्रत लिए थे कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा का कार्य नहीं करूँगा। तो अब वह हमें देख करके अवश्य कहेगा और देवताओं के हाथ दे देगा हम लोगों को। अब हमारा क्या होगा पता नहीं। मुख्य रूप से मंत्री जी और राजा, इनको तो पहले समाप्ति करना हो, क्योंकि इन लोगों ने इस कार्य में सही पूर्णता का अनुभव नहीं किया। किसकी? क्योंकि उसने त्याग किया था और वह दिन आ गया, अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी आ गई तो उसी दिन ये कार्य होना था। राजा ने आकर के जब देवलोग उसको पूछ रहे हैं तो वो हाथ जोड़ दिया और कहा, मेरी गलती हो गई, आपकी कोई भी इसमें गलती नहीं है। कैसे नहीं है? तो हमने हमारे लिए जो आज्ञा आपने दी है उसका यही अर्थ है कि उसको हमें ही नियुक्त किया गया था और उसको प्राणदंड देना था, लेकिन उस दिन मेरा चतुर्दशी होने के कारण यह कार्य नहीं कर सका। अन्य दिनों में हम उसके बारे में नहीं सोच सकते। इसको सुनने से हमारे राज्य में चांडाल लोग भी इस प्रकार के नियम संयम से रहते हैं। हमारे राज्य की यह शोभा है। आप लोग जैन हैं, काय के जैन बताओ? छूट। महाराज ऐसे कोई प्रसंग आ जाए तो छूट दे दो। ये छूट वाली बात वैद्यों को पूछो तो बता देंगे। भैया दवाई लेने के लिए तुम छूट बताना चाहते हो, हमें ये बता दो छूट उन तली हुई वस्तुओं का त्याग कर दो, दही का त्याग कर दो, जिसके द्वारा तुम्हें खांसी हो रही है, ठीक हो जाएगा। किंतु आप उल्टे छूट की बात करते हो। नहीं, इसका अर्थ आप उस त्याग के प्रति, उस नियम के प्रति, उस प्रतिज्ञा के प्रति गौरव नहीं रखते हो। तो इस प्रकार जब वह राजा उसको सराहता हुआ, हमारे राज्य में विशेष जो बहुमान का स्थान है उस पद पर इस यमराज चांडाल को अवश्य स्थापित करो। ये आज्ञा राजा की थी और मंत्री जी ने इसके योग्य मान करके उसके लिए राजकीय वैभव के साथ वहाँ पर कर दिया। और यह कथानक
रत्नकरण श्रावकाचार्य में है। अनुवृत्ति में भी एक दिन हिंसा का त्याग करने वाला देवा देवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांत तेजस, जैसे राख में छिपी हुई अग्नि के कण हैं, वे थोड़े से ऊपर से राख को हटाओ तो निश्चित रूप से अपना परिचय दे देंगे। इस प्रकार आत्मा में जो यह आचरण के प्रति, संयम के प्रति और जिह्वा लोलपी नहीं बनना, इसके प्रति सजग हो गए। आज भी कई लोग इस हिंसा से दूर रहने के लिए प्रयासरत हैं। आज ये वो ग्रंथ नहीं रहते आयुर्वेद के, तो शाकाहार मांसाहार का त्याग और दवाइयों में कोई भी मांस का संबंध नहीं रखना, ये अपने आप नहीं होता, किंतु राजा के यानी मंत्रियों के कहने से ये कार्य आज भी हो रहे हैं और प्रेरणा दी जा रही है। तुम अच्छे ढंग से मेहनत करो और उसके माध्यम से शोध आदि भी कर सकते हो। यहाँ सब लोगों की धारणा बनती चली जा रही थी कि आज एलोपैथी के बिना शल्य चिकित्सा कोई नहीं कर सकता। शल्य चिकित्सा काटा चीरा फाड़ी से ही सब होता है, ऐसा नहीं है। बिना चीरा फाड़ी के भी ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से वो गांठ जो कैंसर के हैं उनको भी गलाया जा सकता है। ऐसे भी इतिहास में लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। उन सबको ताज़ा बनाने के लिए, उन सबको आज लिखा हुआ ऐसे समझ करके बहुत सारे लोगों का कदम इस ओर बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए बच्चों को इस दिशा में बहुत अच्छे ढंग से सोच लेना चाहिए और इन ग्रंथों के सूत्रों को सुरक्षित रखने के लिए तिलक लगा करके रखना नहीं, किंतु प्रयोग में लाने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। और जो व्यक्ति अस्पताल चिकित्सालय बनाना चाहता है उसके लिए आयुर्वेद संबंधी महाविद्यालयों को खोल करके आगे आना चाहिए और अन्य राष्ट्रों के लिए भी इससे प्रेरणा मिल सकती है। बाहर देश से बाहर वाले भी इस विद्या को, इनका चिकित्सा को सीखने के लिए आतुर है और उन सब जो अभी भी भारत से बाहर जा कर के इसके बारे में कह रहे हैं उनके लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए, किंतु यहाँ पर भी उससे भी बढ़ कर के काम कर लेना चाहिए। इस प्रकार उस राजकुमार के प्राणदंड का इतिहास ऐसा बना कि ऐसा आदर्श राजा होना चाहिए और उस समय होते थे। अपने घर की बात छुपाने के लिए आप लोग सब कुछ भरसक प्रयास करते हैं, दूसरे को फंसाने का भी दांव खेलते हैं, किंतु राजा ने कहा कि नहीं, ये काम तो नहीं होगा। अब राजकुमार के बिना राज किसको दिया जाएगा? अरे ऐसे त्याग तपस्या के व्यक्ति रहते हैं जिनको इस ओर प्रेरित किया जाना चाहिए और प्रशिक्षित भी कर देना चाहिए। तो इस प्रकार का यहाँ पर आप लोगों के द्वारा भी हथकरघा इत्यादि के माध्यम से जो कदम उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है। सबको, उनको जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं उनको शाकाहारी बना करके
और उनको इस रहस्य को समझा करके परिश्रम तो वो करते ही हैं, किंतु इसमें अपने पूरे परिवार का निर्वाह हो इस अपेक्षा से वो सारे के सारे कई लोग शाकाहारी बन करके अपने कार्य करने को तैयार हैं। कर्म नहीं करो ऐसा नहीं, जो कर रहे हैं उसके लिए भी सहयोग अपेक्षित है। ये कथा आपके सामने रखी। यथा राजा तथा प्रजा और यथा प्रजा तथा राजा। इसलिए अब घर में जो ताला लगते हैं और अपने आप ही ताला छूट जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर हिंसा का वातावरण ही समाप्त हो जाता है वहाँ पर चोरी करने का भी वातावरण बन ही नहीं सकता। एक दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव, जो गरीब हैं, जो एक प्रकार से स्वावलंबी भी हैं, किंतु उनको धंधा तो चाहिए, उस कार्य करने के लिए आप लोगों का प्रोत्साहन अपेक्षित है। तो अन्यत्र भी इसकी शाखा खोली जा सकती है। समय आपका हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की यह आप लोगों को सुनने को मिला होगा। समूह शरण में कोई नेत्रहीन नहीं होता। यदि नेत्रहीन पहले था तो उसे नेत्र की उपलब्धि हो जाती है। पैरों से लंगड़ाता था, उसे समूह शरण में आने के लिए जो सीढ़ियां लगती है, कितनी हजार? 20,000 सीढ़ियां चढ़ना। सोचता होगा अब मैं कैसे चढ़ूं, लेकिन जो ही प्रथम पैर प्रथम सीढ़ी पर रखता है तो वह जैसे और कोई भी चला रहा हो और वह ऊपर पहुंच जाता है। ये किसका आशय है? यह समूह शरण का। और भी जो कोई शरीर में कमियां हों, वो सारे के सारे उसकी कमियों को पूर्ण कर दिया जाता है। किंतु ध्यान रहे कि जो ये मंत्र सिद्धि इत्यादि के माध्यम से भी ये चमत्कार देखने को उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु समूह शरण में जो होता है वह एक प्रकार से उसका अतिशय है। वो मंत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किंतु वहाँ का वातावरण ही ऐसा रहता है, कोई किसी प्रकार की उसे परेशानियाँ नहीं होती। इसके उपरांत भी सभी को सम्यक दृष्टि मिले, इसका कोई भी नियम नहीं रहता है। कुछ ऐसे रहते हैं जो वहाँ तक पहुँच करके भी उसके बाहरी वातावरण से ही प्रभावित हो जाते हैं, किंतु भीतर उन्हें प्रवेश होते हुए भी प्रवेश नहीं कर पाता है। यह उसकी रुचि की बात है। ऐसा क्यों होता है? यदि ऐसा नहीं होता तो सबको सम्यक दृष्टि बनाने में क्या बाधा थी? किंतु
सबको सम्यक दर्शन का लाभ नहीं मिलता, किंतु भव्यों को ही मिलता है, यह निश्चय है। अभव्य सब कुछ कार्य कर सकता है, लेकिन भीतरी धारणा में उसको ये बात नहीं आती है। सुख हमें मिल सकता है, मिलता है, किंतु वह सुख इंद्रिय सुख को ही मान करके चलता है। आप लोगों को महाराज आशीर्वाद दे दो। कई लोग कहते हैं सभी सादा बनी रहे। किसको सादा बनी रहे? आशीर्वाद देने वालों को या लेने वालों को? दोनों को। अच्छा, मतलब आप लोग अपने स्वयं की सहायता के लिए मुनि महाराजाओं को सहायता मिले ये भाव कर लेते हैं। निरंतराय आहार हो, बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति अविरल रूप से अंतराय कर्म का बंद करता रहता है, तो हमारा अब आशीर्वाद वहाँ पर तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि अंतराय कर्म का बंद कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तब ज्ञात हो जाता है जब अंतराय हो जाता है। अब स्थिति ऐसी है कि समूह शरण में जाने के उपरांत भी हमें क्या प्राप्त करना है, वह महत्वपूर्ण है। वह 8 वर्ष के बच्चे को भी हो सकता है और 80 साल के वृद्ध को भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? तो यह उसकी धारणा के ऊपर आधारित। कुछ अभावी भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं, सुनते हैं अभावों को एक अलग ही स्थान मिलता है, उसी में वे रम जाते हैं, बाकी सब लोग भीतर भी प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर एक बात है, पार्श्वनाथ भगवान की मुकुट सप्तमी तो हो गई है अभी, कमठ भी वहीं पर समूह चरण में गया। कई लोगों ने देखा होगा ये वही कमठ है, करवट है। वो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर ही उन्होंने उपसर्ग कर दिया। 7-8 दिन, एक हफ्ता तक सभी प्रकार के उपसर्ग किए। उसमें एक बहुत भयानक उपसर्ग जो कपकपी लाता है, क्या है कि लोह को तपाने के उपरांत लोह काला नहीं रहता, किंतु लाल सुर्ख हो जाता है और उसका रस हो जाता है। गन्ने का रस को तो पेल करके पी लोगे, किंतु लोह के रस को पीना तो दूर, हाथ भी लगाना भयानक होता है। इसका वो अभिषेक कराता रहा, फिर भी प्रभु को कुछ भी नहीं हुआ। सोचता तो होगा कमठ, ये कैसा है व्यक्तित्व है, ये लोह लक्कड़ का तो नहीं है, ये शरीर तो हमारे जैसा दिख रहा है। किंतु फिर भी वैर के कारण वो करता रहा। अंत तो गत्वा साधना का फल उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। कैसी परिस्थिति में पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। और क्षपक श्रेणी मणि बड़ा अद्भुत सा लगता। केवल ज्ञान होते ही
अंतर्मुहूर्त के भीतर समूह शरण की रचना हो गई। सब लोग अपनी अपनी कोठियों में बैठ गए और वहीं पर जाकर के कमट भी एक स्थान पर बैठ गया। कमट की ओर कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो देख ही रहे हैं उसको। पार्श्वनाथ भगवान के लिए केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कौन कारण बना? तो कमट ही बना। कमट यदि परीक्षा नहीं लेता तो कैवल्य की उपलब्धि नहीं होती। और उसे भी सुनते हैं सम्यक दर्शन का लाभ हुआ। सोचो, उसके पास सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भूमिका होते हुए भी पूर्व में बंधे हुए कर्म वैर के कारण प्रतिशोध का भाव लिए और उन्होंने इस प्रकार का काम किया। लेकिन समता को देखी, वीतरागता की महिमा को देखी और इस समता के साथ सभी लोगों के लिए जो आशीर्वाद, वही अब उसके लिए भी आशीर्वाद। ये नहीं कहा कि हमारा समूह शरण है तुम उठ जाओ यहाँ से, उठ जाओ वहाँ से, तुम इसके पात्र नहीं है। वो कहता है कैसे नहीं पात्र है? आप तुम 3 लोक के महापात्र है और आपके चरणों में मैं बैठा हूँ, मुझे तो कोई कुपात्र कह ही नहीं सकता। ये बात अलग है, मैं सबसे जघन्य पात्र हूँ। भाव ऐसे ही होते हैं। धन्य है ये साधना और धन्य है जिनको गुण की प्राप्ति होती है। प्रथम गुणस्थान से वह चौथे गुणस्थान में आ गया। 4 सीढ़ियां उसने चढ़ी। मुक्ति के लिए 14 सीढ़ियां होती हैं और एक सीढ़ी पर तो हैं ही सब लोग। एक सीढ़ी भी आगे बढ़ गया तो वह भव्य तो है, किंतु वह सम्यक दृष्टि भी है, ये निश्चित होता है। आप लोग बहुत बड़े उत्साह के साथ आते हो, भीतर के उत्साह को और बढ़ाओ कि हम भी सुदृष्टि बने, मेरी आँखों में भी वह समीचीनता आए जिसको मैं अपने उपयोग में करूं तो भगवान का स्वरूप का बोध हो जाता है। केवल भगवान को देख करके अब ये भगवान है यह विश्वास तो करें, किंतु उनके अंग उपांगों में क्या लहर बह रही है। एक एक शरीर के एक एक भाग में, अंग और उपांग में वीतरागता टपक रही है। किसी से भी राग का भाव उत्पन्न नहीं होता, किंतु उनके पास बैठने के उपरांत भी रागातिरेक किसी को भी नहीं होता। वैर भाव का स्मरण हो या न हो, किंतु वह वैर भाव को ही भूल जाता। सर्प और नोला एक साथ बैठ जाते हैं। सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। ये किसका अतिशय है? तो उस वीतरागता का अतिशय है। उन्हीं को यह वीतरागता दिखती है, वो देखने की चीज नहीं है, उसको मान्यता ही प्राप्त होती है। इस मान्यता से अपने आप ही प्रभु के सामने देखते देखते अपने भी आंख बंद हो जाती है।
और सोच में यह बात आ जाती है कि क्या साधना का फल है। आप लोग भी साधना का फल चाहते हो? हाँ हाँ महाराज, दे दो हमारे लिए भी। मुझे देने से पूर्व हमें भी मिल जाए तभी तो मैं दूंगा। बांटना तो तब संबंध है जब स्वयं के पास हो। आप लोग सारे आकर के मांगते हैं तो हम क्या दे बताओ? आप आखिर क्या चाहते हैं? महाराज, हम सुख नहीं चाहते हैं, किंतु दुख को मिटाना रास्ता बता दो। दुख मिट जाएगा तो सुख तो मिल ही जाएगा। रोना बंद हो जाएगा तो मुस्कान अपने आप ही आ ही जाएगी। हम देखते हैं आप लोग सारे मुस्कान के साथ ही हमेशा आते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी आप रोते भी बहुत हैं। कौन सा कर्म का उदय, कौन सा कर्म का उदय, कौन सा कर्म का उदय? ये कर्म का उदय है तभी तो रोना हो रहा है, लेकिन प्रभु के सामने रोना भी बहुत दुर्लभ है। हाँ बिल्कुल। वाणीम गदगदयन वपु पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकुलयन। हाथ को जोड़ रहा है, मस्तिष्क को झुका रहा है और सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आंखों में से आंसू टपकते हैं, वैसे ही आंसू बहाते रहते हैं आप। आपको तो अभ्यास ही हो चुका है, तो हम भी समझते हैं कि भैया इनको रोने का अभ्यास हो गया है, तो प्रभु के सामने भी रो ले तो बहुत अच्छा है। कभी कभी बच्चे रोते हैं, उसको चुप बताने के लिए कोई कोशिश करते हैं, नहीं मत बताओ, थोड़े रोने दो। रोने से एक प्रकार से स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं। जो बच्चा रोता नहीं तो उसके बारे में चिंता अभिव्यक्त की जाती है, ये रो क्यों नहीं रहा है? अच्छा, ये रुलाना बंद मन नहीं करते आप लोग? नहीं, मत करो, क्योंकि यदि वह नहीं रोता है तो उसके गाल चोटियां लेते और यूं उसके अपने आप वो रोने लग जाता है, फिर बाद में पुचकार लेते हैं और ठीक कर देते हैं। ये आवश्यक है, इसलिए भगवान ने ये कहा वाणिम गदगदी अनुभव, कंठ अवरुद्ध हो जाए, बोला नहीं जाए और आंखों में से पानी अपने आप ही आ जाता है। पानी उस आंसुओं को क्या प्रशिक्षित किया है? प्रशिक्षित नहीं, भीतर की करुणा, भीतर के पश्चाताप की अग्नि के कारण अपने आप ही पानी आ जाते हैं। और जो कठोर हृदय वाला होता है उसकी आंखों में से पानी नहीं आता। पानी नहीं आता है तो वह निर्दयी है क्या? ऐसा नहीं है। आंखों में से पानी नहीं आता है, निर्दयी नहीं है, किंतु जो तटस्थ हो करके देखता है उसकी सारी क्रियाएं अपने आप ही रुक जाती है और वह चिंतन में डूब जाता है। ऐसा अकेला सम्यक दर्शन भी होता है, तो भी इसकी महिमा ये बताई गई है। फिर रत्नत्रय के साथ होता है तो कहना ही क्या है। भगवान चाहते हैं तीन लोक के नाथ आप भी बनो, बनने की क्षमता विद्यमान है, लेकिन हमारी धारणा उस ओर चले जाए तभी ये संभव है।
इस प्रकार हमारे तीर्थंकरों में 2-3 महाराज जो कि उनको बहुत भयंकर उपसर्ग हुआ, महावीर भगवान के बारे में भी उपसर्ग हुआ है, कहाँ? उज्जैन में। किंतु भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होता, भगवान बनने से पूर्व में होता है। इसलिए हस्तुपार्श्वनाथ को भी हुआ, उनके लिए भी फना का चिन्ह बता दिया गया है। और एक आदिनाथ भगवान के ऊपर ये कौन सा उपसर्ग है? ये प्रकृतिगत उपसर्ग है। 6-6 महीने तक, 1 वर्ष तक उन्हें आहार का लाभ नहीं मिला है। और आप लोगों को एक बात थोड़े से कमी रह गई तो थाली बाहर आ जाए, आंगन में थाली आ जाए, जैसे भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर छोड़ दिया। नमक डालना ही तो मन कर रहे हो, ऐसा। तो ये सब हम अपने ऊपर तुलना कर लेना चाहिए। भगवान के पास क्या कमी है? वो कहते हैं हमारे पास कमी कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, उसको उद्घाटित मात्र करना है, मांगना नहीं। किंतु हम अपने शक्ति को, अपने वैभव को उद्घाटित करें, फिर इसके उपरांत उसका दान करते हुए रहें जब तक आयु अंत नहीं होती है, तब तक इस प्रकार का कार्य भी करते हैं। ऐसे भगवान को याद करने से, वह पार्श्वनाथ भगवान को याद करने से मुख्य रूप से कोई उपसर्ग हुआ है तो लोग कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर ही हुआ है। इसलिए अभी भी चल रहा है, वो चलता रहेगा। पार्श्वनाथ का नाम ही ऐसा है। श्रेयांसी बहुनी विज्ञानी, उनका ये सूत्र है कि श्रेयांश का अर्थ होता है एक प्रकार से सुख, मुक्ति सुख, और उसमें अवश्य ही विघ्न आएंगे। इस विघ्न को दूर करने से ही वह कर्मघ्न, कर्म शत्रुघ्न बन जाते हैं। आप शत्रुघ्न बनना चाहते हो? बाहर नहीं, भीतर बैठे उन शत्रुओं को निकालो बाहर। बहुत दिन से बैठ गए, अब हमारे आसन पर कोई बैठ नहीं सकता। कर्मों को निकाल करके हम धर्मनिष्ठ होकर के बैठ जाएंगे, अविनाशी सुख का लाभ मिलेगा। तो यह समूह शरण में पार्श्वनाथ भगवान के समान और भी भगवान हुए हैं जो वहाँ के अतिशय को बहुत ही बाहर से भी और भीतर से भी दोनों तरफ से देखते हैं, श्रद्धान करते हैं। जिसको श्रद्धा नहीं है उनके लिए भी श्रद्धान का लाभ हो, ऐसी भावना भी करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। चिन्वाणी